यदि लाडली जी कृपा नहीं होती तो इतने संतों का आप कैसे परिचय कराते। हाँ, एक चीज जरूर याद रखो, पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी कहलाओ। भारतवर्ष में मात्र एक नदी ऐसी है जो गंगा से भी ज्यादा पूज्य है, जिनको कहते हैं सूर सूर तुलसी शशि उदगन केशव दास, और अब के कवि या संत जह तह कर प्रकाश। और दोबारा जिंदगी में संतों के दर्शन मुझको नहीं हुए, या फिर एक संत के दर्शन हुए फोटो के द्वारा, वो भी आपने यूट्यूब पे भेजी थी, जंगल वाले। मैंने महाराज जी? हाँ, जो जंगल में रहते हैं, जिनकी 3 सेट बनवाई। आपने देखा यूट्यूब पे? हाँ, मेरा वीडियो देखते हैं आप यूट्यूब पे? डेली देख। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं आपको एक बड़े बुजुर्ग संत का दर्शन करवाने वाला हूं, जो यह काफ़ी समय से ब्रज में रह के ठाकुर जी की आराधना कर रहे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है और प्रसन्नता का विषय यह है कि वो काफ़ी बुजुर्ग है। आपको बता दें कि एक बुजुर्ग व्यक्ति का होना ही पर्याप्त है हमारे जीवन में, अगर वह सदाचार का पालन करते हैं तो। क्योंकि उनके पास कुछ नहीं होता तो अपने जीवन का तजुर्बा होता है कम से कम, कि अपने जीवन में कैसे कैसे उतार चढ़ावों के। राधे श्याम महाराज जी, अठी महाराज जी ने अपने जीवन के उतार चढ़ावों का तो अनुभव होता ही है उनके पास। अगर वो संत हों तो फिर तो कहना ही क्या है। तो आइए, राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी, महाराज की कृपा हो गई, 2 कंबल दे दिए थे। अच्छा अच्छा, नहीं मैं ले आया कम्बल, तो आपके लिए मैं ले आया। महाराज जी क्षमा करना भाई, संत भगवान। क्षमा का राधे श्याम, बड़ी क्षमा की कोई बात है ही नहीं है इसमें। नहीं नहीं महाराज जी, फिर भी मेरा अपराध है। क्योंकि अपराध नहीं है महाराज जी, ये पहले स्वीकार करो आप, ये बहुत अच्छा कंबल है, इनकी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको इसके आगे। और ये जो है ना जी, तखत पर नहीं सो पाता हूँ, लकवे लगा ना गिर पड़ता हूँ। अच्छा, हाँ, जब तो गाड़ी से आता हूँ यहाँ आपके यहाँ। आप गाड़ी से जाते हैं? आपको एक बहुत बड़ा आश्चर्य मैं बताने वाला हूँ, मेरी बात गौर से सुनना, आप बिल्कुल गौर से सुनना। महाराज जी डेली शाम को जो लाडली जी का अन्न क्षेत्र चलता है बरसाना में, जिसमें दास के शरीर को निमित्त बनाया हुआ है ठाकुर जी ने। चल तो वो इन्हीं की कृपा से रहा है, पर जो निमित्त हम बने हुए हैं अन्न क्षेत्र में, उस अन्न क्षेत्र में महाराज जी यदा कदा प्रसादी पाने पधारते हैं वहाँ। नहीं, डेली आता हूँ। डेली आते हैं, मैं नहीं कह सकता ये बात, महाराज जी कह रहे हैं मेरा सौभाग्य। 8 दिन जो है ना, ये मैं पेंशन बनवा रहा था राजस्थान में, तो राजस्थान चला गया था मैं, इसलिए ये कंबल उस दिन नहीं मिल पाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो ये गारंटी की बात थी, कंबल उस दिन मिल जाता। नहीं कोई दिक्कत नहीं महाराज जी, क्या हुआ, ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना। वो तो ये महाराज जी ने 2 कंबल दे दिए। अच्छा अच्छा, ठंडी कटी। महाराज जी। महाराज जी, कोई भी संत आपको ऐसे देखते हो ब्रज में जिनके पास कंबल नहीं है, या राशन नहीं है, सिलेंडर नहीं है, मच्छरदानी नहीं है, या कोई भी किसी भी प्रकार की एक भौतिक सुविधाएं जो होती हैं, जहाँ तक संभव हो सके तो आप हमें आज्ञा कर देना। कोई भी संत आपको ऐसा लग रहा है खुले में सो रहा है, जगह नहीं है सोने की, तो हमारे आश्रम पे भेज दिया करो। वो तखत है, गद्दे है, सब है। ये तखत पर सोते नहीं है, तखत लगवा दियो सब ने कहा। नीचे ही सोता हूँ, गिर पड़ता हूँ तखत से, गिर जाते हैं। मैं इनको फोल्डिंग दे देता, इन्हें मना कर दिया। अच्छा, आवश्यकता नहीं। फिर भी महाराज जी कोई भी संत आपको ऐसे दिखे कहीं भी तो यहाँ गृहस्थी की इतनी सेवा नहीं, मैं संतन को ही मानता था। हाँ, पूरी सेवा है, पूरी सेवा इस आश्रम में संतों के लिए सेवा होती है केवल। अब ये सोच लो, महंत जी होकर चाय मुझको यहाँ देने आते हैं शाम का। अरे वाह, कितनी बड़ी चीज। महाराज जी का दर्शन कराओ प्रभु, आप एक बार यहाँ जाओ। कितनी बड़ी चीज ये महाराज जी है, यानी अभिमान नाम की चीज। ये महंत जी के यहाँ संतों की सेवा करते हैं, और अभिमान नाम की चीज नहीं है। वाह, भक्तमाल से मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा। उस दिन से मुझको कोई परेशानी नहीं। इनका एक कमर नहीं था, मन के महाराज आप कमर एक नहीं 2 ले। वाह, महाराज जी बता दें अच्छा, कि स्वयं महाराज जी की सेवा करते हैं। नहीं, उल्टे चाय देने आते हैं, बताओ आप। अरे वाह, वो महंत जी है, यानी बड़ी कृपा है श्री जी की। अरे वाह, इस दरबार में आके है
और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है, बशर्ते कि सत्य मार्ग पर रहो। आ जाओ जी, बैठ जाओ, आ जाओ, इसको आ जाओ, आ जाओ, बशर्ते कि सत्य मार्ग पर रहो। बैठ जाओ, बैठ लो, ये सत्य मार्ग पर रहो, ये निकाल लिया। हमने नहीं मांगा, गुरु जी की कृपा रही है। आवाज आ जाएगी। सत्य मार्ग पे रहने में कोई कमी नहीं। श्यामा श्याम सरकार की खूब मौज है। अंदर मंदिर है, अच्छा कम से कम ये 60 साल पुराना मंदिर है। अच्छा और यहाँ संत सेवा और गौ सेवा, अच्छा। और बुजुर्गन को तो मैं इतना चाहता हूँ को बढ़िया रहे, तो संतों की खूब सेवा करते हैं आप जहाँ पे? आराम से। बहुत तो दोनों मेरी नहीं, कोई भी आ जाए, चाहते खिचड़ी की इच्छा खिचड़ी ही बनेगी। अच्छा, तुम्हारे जी बनाता कौन है प्रसादी इनके लिए? अरे हम बनाते खुद। महाराज महाराज स्वयं बना। बनाते आप? हाँ, हम एक बनाते, संत और है, वो हमारे बनाते, भाई ये बनाता। बनाते। तो महाराज जी फिर ये व्यवस्था कैसे चलती है? राशन आदि कहाँ से आता है? ये श्री जी चला रही है, श्री जी कला है क्यों ये। गुरु महाराज की कृपा बहुत है। महाराज जी हमने भी चला रखा है, क्षमा करें, अन्य क्षेत्र चलता है शाम को नहीं वहाँ, मालूम है, तो वो भी श्री जी ने चला रखा है, हमने मित्र बने हुए उसमें। कोई भी संत आओ, यही उद्देश्य हमारा है। होना चाहिए। क्यों संत सेवा सबसे बड़ी है, हाँ महाराज। गौ सेवा, संत सेवा, और दूसरा हम ब्राह्मण सेवा। वाह क्यों संत ब्राह्मण का मेल है। वाह महाराज जी। और गरीब चाहे कोई जात हो, गरीब कोई भी हो, असहाय हो, तो हाँ। उसकी सेवा करनी चाहिए। अब हमने बेचारा एक विकलांग है उधर, तो हम चाहते हैं इनकी कोई सेवा करे। अच्छा कोई जात नहीं उन पे ऐसी, तो ये गौ सेवा करते हैं अच्छा। आपके पास हमारे पास गाय भी है? आपके पास है अंदर। अच्छा। गाय भी है, गौ सेवा करते हैं। महाराज जी और कितना समय हो गया आपको ब्रज में? ब्रज में मैं आज से 10 साल पहले आया था। उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले अस्पतालों में था, बता रहा हूँ ना। ऊपर से छत से गिरा था, ये दोनों कंधे टूट गए थे, कूले ये टूट गए। महाराज हमें मिले प्रिया कुंड पे, अच्छा ये बोले कि भक्तमाला आश्रम में हम परेशान हैं। अच्छा। हाँ हम बोले मैंने महाराज परेशान क्यों, संत के लिए तो कोई परेशानी नहीं है। जैसी फूटी टूटी सेवा हमारे आश्रम में आओ और आराम से रहो। क्यों हमने झाड़ू सेवा बारे अलग है, सब अच्छा। सफाई कर्मचारी आते हैं? अलग अलग है। क्यों हमारे श्री जी ने अपने आप ही मौज कर रहा है। अच्छा वाह। संत के लिए कुर्ता नहीं है, मैं अपने कुर्ता को उतार के दे देता हूँ, पहर। एक बार तो बाजार में ऐसा हुआ, धोती कुर्ता नए उतरवा लिए एक मातवा ने। आपके? हाँ जी, मैंने कि भाई नए दिलवा देता हूँ मैं, अच्छा अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं। जी। वो नहीं महाराज जी, नए नहीं वो सिलेंगे, मुझको तो इन नहीं उतार के दो। गोपाल जी के मंदिर के सामने और सबरे उतरवा लिए। हम बोले अब क्या करें, तो एक वहाँ बनिया का ठाड़ा था, वो बोला बोल महाराज जी बोल 10 दो सबको। उनने अपनी स्वापी दे दी, हम काज के उसको चले आए। वो न्यामती बात है। वाह। मिंटू बीच पे, बाजार में कपड़े उतरवा लिए आपके? हाँ जी, महात्मा ने। संत ने? मैंने कि चलो कोई बात नहीं, ले जाओ बेचारा। श्री जी का भरोसा है ना, भरोसा उनका है। सब संतन की कृपा है। महाराज जी पहले आप घर कब छोड़ा आपने अपना? मैंने घर छोड़ा है 1988 में। 1988 में? उससे पहले घर पे ही थे आप? उससे पहले मैं पीएनटी विभाग में एसपीएम था, फिर रिजाइन दे दी। पीएनटी विभाग? पोस्ट एंड टेलीग्राफ विभाग। पोस्ट एंड टेलीग्राम, पीएनटी। हाँ, उसमें एसपीएम था मैं। अच्छा। फिर रिजाइन दे दी 84 में। फिर 84 में रिजाइन दे के भारतवर्ष में मात्र एक नदी ऐसी है जो गंगा से भी ज़्यादा पूज्य है, जिनको कहते हैं नर्मदा नदी। अच्छा महाराज जी। तो नर्मदा नदी की परिक्रमा 3 साल 3 महीना 13 दिन में पूरी होती है। एक परिक्रमा? एक परिक्रमा। फिर वो परिक्रमा की 3 साल 13 दिन में? हाँ, 3 साल 13 महीना, 3 साल 3 महीना 13 दिन में। अच्छा, 3 फिर- साल 13 महीना 13 दिन। 3 साल 3 महीना 3 महीना, सॉरी। 13 दिन। फिर वो परिक्रमा की। अच्छा फिर परिक्रमा के बीच में पड़ता है एक भीलों का स्थान। अच्छा वो साधु संतों का, गृहस्थियों का सब कुछ लूट लेते हैं, अच्छा। नंगे जाते हैं। आगे जाके एक आश्रम पड़ता है, उस आश्रम में आप ही लंगोटी मिले, अचल मिलेगा। वैसे अच्छा। भीड़ लूट लेते, पूरा लूट पर लेते हैं। भीड़ भूखा फिर नहीं रोकते। वो परिक्रमा पूरी की। अच्छा परिक्रमा 88 में पूरी करके जबलपुर में खंडारी नाला के पास में
गुरु दीक्षा ली। हमारा जो है इलाहाबाद तुलसीदास जी का बड़ा अखाड़ा है, तो वहाँ हमने दीक्षा ली। दीक्षा लेके फिर आ गया मैं आपके ब्रज में, 4 साल ब्रज में रखा, राधा रानी ने भगा दिया। भगाने के बाद पहुँचा मैं जम्मू, J&K में रहा 5 साल, फिर हरियाणा पंजाब में, फिर इसके बाद राजस्थान में 16 साल, और फिर अस्पताल में 5 साल। इसके बाद राधा रानी ने फिर बुला लिया। देखो कोई कह सकता है कि एक बंद कोठरी में मिले PNT ऑफिसर। हाँ, और वाह महाराज जी। और कभी भी इस चीज़ का अभिमान मैं नहीं किया, परंतु मुझको क्या है, उस समय की बता रहा हूँ, हमारे MP की या भारतवर्ष की मजाक पसंद नहीं। अच्छा, मजाक संत से मजाक करने लायक होती ही नहीं। पहली बात तो यदि सही संत है तो उसको निश्चित गुस्सा आ जाएगी मजाक नहीं, और जिनका जीवन पूरा संतों में कट रहा है, जो संतों के साथ ही खेल रहे हैं, इनके साथ बड़े हो रहे हैं, जिनके साथ सो रहे हैं, तो मजाक करने रावण के जाएंगे वो? नहीं, जो खेल रहे हैं ना, जो बचपन से ही खेल रहे हैं ना, वो गृहस्थी समझ रहे हैं आप उनको। नहीं, वो संत हैं, वो भी संत हो गए उनके साथ। बच्चे अपने दादा परदादा माता पिता परिवार में सबसे हंसता है, क्योंकि उनके पीछे पला बड़ा है। हाँ, अब जो संतों के साथ ही 24 घंटे रहता हो, संतों के साथ मजाक नहीं की जाती। नहीं, जो संतों के साथ रहता हो वो कहाँ जाएगा मजाक करने? हंसने संत के हंसते नहीं है। संतों के साथ रहने वाला स्वयं संत हो जाता है, बता तो रहा हूँ। तो संत के हंसते नहीं है? हाँ, नहीं तो संत मिल के हंसते नहीं, ये कभी नहीं हंसते वो? नहीं। अरे महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं? संतों में हास्य नहीं होते? आपको मतलब मैं उस परिभाषा पर ले चल रहा हूँ जिस पे वास्तविकता है। यदि संत है तो उसके दांत नहीं दिखेंगे, आपको बताऊं। संत यदि कर्मकांडी संत है तो उसके दांत नहीं दिखेंगे आपको, मुस्कुराएगा केवल, हंसेगा नहीं। मैंने तो महाराज जी पढ़ा है, पता नहीं कहाँ। अब मैं आपको बताऊं, मैंने एक दोहा पढ़ा था 11वीं में, सूर सूर तुलसी ससी उदगन केशव दास, और अब के कवि या संत जह तह कर प्रकाश। ये मैंने दोहा पढ़ा था। एक मधु संचय होती है, 11वीं में परीक्षा में चलती थी, वो हिंदी की पुस्तक है। तो उसमें कि सूरदास सूर सूर तुलसी ससी, सूरदास सूर्य के समान चमक गए, तुलसीदास चंद्रमा के समान देगा सुख, केशवदास तारागणों के समान दे गए, और अब के जो है वो पटबीजना, जिसको जुगनू कहते हैं, मेला का कीड़ा, उस प्रकार के हैं। वास्तविक संत तो मैं आपको बताऊं, 40 साल की आयु में वास्तविक संत मुझको एक मिला है, वास्तविक संत जिसको कहते हैं। अन्यथा संतों के दर्शन नहीं हुए, व्यवहार से संतों के दर्शन हुए, परंतु संत जिसको कहते हैं, जिसको मैं आपको बताऊं, आंखें मूंद गई थी 22 फुट का हिमाचल में, आज से संत के दर्शन दुर्लभ, मात्र छवि दिखी और गायब। रात भर में पड़ा रहा वहाँ 2 कम्बलों में, पहाड़ी के ऊपर हिमाचल में, रात भर पड़ा रहा। सपना रात में आया कि मैं तुमको दर्शन नहीं दे सकता, यहाँ से चले जाओ। आ गया, और दोबारा जिंदगी में संतों के दर्शन मुझको नहीं हुए, या फिर एक संत के दर्शन हुए फोटो के द्वारा, वो भी आपने YouTube पे भेजी थी, जंगल वाले। मैंने महाराज जी? हाँ, जो जंगल में रहते हैं, जिनकी टीन सेट बनवाई। आपने देखा YouTube पर? हाँ, मेरा वीडियो देखते हैं आप YouTube पर? डेली देखता हूँ मैं। अरे महाराज जी, डेली देखता हूँ मैं। अच्छा महाराज जी, मेरी वीडियो देखते हैं आप? हाँ, अरे 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 जी, नहीं यही पर्याप्त है, आपने कह दिया। डेली देखता हूँ। वाह। तो या वो संत मिले थे, मतलब उनको फोटो में देखा था, उनके आचार व्यवहार बहुत सुंदर लगे मुझको। कौन से थे महाराज जी? अब ये नहीं कह सकता मैं। वो क्या बोल रहे थे, कहाँ बैठे थे, कैसी अवस्था थी, क्या? बताऊंगा मैं, फिर कल बताऊंगा। अच्छा। फिर दोबारा देख के फिर कल बताऊंगा। वाह महाराज जी। वो क्या है कि मैं कोमा में चला गया था, कोमा के बाद लौटाऊ ना तो बुद्धि थोड़ी कमजोर हो गई थी, अब धीरे धीरे वापस आई है। ये राधा रानी की कृपा है। यहाँ जब आया था तो दीवार पकड़ के चलना पड़ता था, इतनी स्थिति खराब थी, और मैया ने बगैर दवाई के इतनी स्थिति कर दी कि मैं पैदल चलने लगा। जब तो मैं साधन से जाता हूँ आपके यहाँ। अब एक संत मिल गए, यहाँ पीछे रहता है, वो मोटरसाइकिल पे ले जाता है। बोले महाराज तुम वहाँ जाते हो किस लिए? मैंने कहा जब यहाँ नहीं आया था,
तो मैंने कहा गर्म भोजन मिल जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ एक बालक है वहाँ, मैंने कहा वो बड़े प्रेम से खिलाते ज़बरदस्ती। तो बोले महाराज पैसे आपको मिलते हैं? तो मैंने कहा नहीं, पैसे मिलते हैं 10 मैं अपनी तरफ से लगा के जाता हूँ। तो बोले ठीक है अब मैं ले जा करूँगा। जब से वो ले जाने लगा। महाराज जी कितने कितने आश्चर्य की बात है कि जहाँ अन्य क्षेत्र पे हम सेवा करते हैं संतों की ठाकुर जी की कृपा से, वहाँ महाराज जी प्रतिदिन जाते हैं और वहाँ केवल 10 रुपया दक्षिणा देते हैं हम संतों को, और महाराज जी 20 रुपये किराया लगाकर वहाँ जाते हैं। आप देख रहे हैं, बिल्कुल गौर से सुनना मेरी बात को। जहाँ अन्य क्षेत्र पे हम लोग सेवा करते हैं 2 साल से लगातार, संतों का अन्य क्षेत्र चलता है, ब्रज आधार अन्य क्षेत्र बरसाना में गोवर्धन रोड पर, वहाँ हम प्रतिदिन संतों को दक्षिणा में 10 रुपये देते हैं, और वहाँ भोजन करने के लिए संत 20 रुपये किराया लगा कर जाते हैं प्रसाद पाने के लिए। इससे तो ये सिद्ध होता है कि ये केवल प्रेम के लिए जाते हैं वहाँ, मात्र केवल पैसे के लिए नहीं जाते कभी। और दूसरा, मेरे जीवन का सबसे अद्भुत सत्संग और दर्शन है कि जिन संत का मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ, ये संत दास का वीडियो देखते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है महाराज जी। मैं हृदय से रेडी हूँ आपका। ऋणी तो कोई नहीं है। महाराज जी हमें क्या करना चाहिए गृहस्थ में रह के? कोई ऐसा सूक्ष्म उपाय अपने अनुभव के द्वारा बताएं कि हम संसारी जीवों को क्या करना चाहिए जिससे हमारा चित्त मन बुद्धि ठाकुर जी के चरणों में लग जाए। सहज सरल उपाय कोई? सहज सरल उपाय है, क्या है? सवेरे आप उठिए, मुँह हाथ धोइए और आटा लेके हाथों में रगड़ लीजिए और गाय को चटाइए। अच्छा, सबसे सरल हो। गाय को दे दो? गाय को जो है हाथ बताओ, वो चाटने लगेगी। अच्छा, सबसे सरल उपाय। इसके अलावा राधा रानी की कृपा का मतलब कोई उपाय नहीं। हाथों में आटा लगा ले, सूखा? आटा सूखा नहीं, गीला करके? गीला करके। अच्छा, और उसको जो है गाय को बताओगे तो 2 दिन बाद में वो चाटने लगेगी। और संग के संग ही चाटेगी। हाँ, और संग के संग ये महाराज करते कभी कभी। अच्छा, हाँ हम तो देखते रहते चुपचाप। तो इससे क्या होगा महाराज जी? इससे जो आप कह रहे हैं ना वही होगा, जिसकी आपको इच्छा है वही होगा, ये गारंटी है। आए का जो हम देख लिए कहता नहीं मैं किसी से, सब संतों के कर्म देख कर ही मैं रुकता हूँ। अन्यथा मैं कई इस बरसाना में मैं 10 साल पहले बिजली बाबा के नाम से जाहिर था। अच्छा, किसी आश्रम की बिजली खराब है ठीक कर दी, एम्पलीफायर खराब है ठीक कर दिया, तो इस नाम से जाहिर था। अब क्या है कि ये रूप बदल गया तो आदमी भूल गए थोड़े। अभी भी गौरगदाधर में और तुम्हारे भक्तमाल में और ये लाडली में अभी भी जानते हैं। मेरा तो कहना ही है महाराज, भजन करो बैठ के। बस कर ही रहा हूँ। ये माला काली नहीं पड़ पाती, ये माला काली नहीं पड़ पाती यदि भजन नहीं होता तो। ये उंगली पे घिसते घिसते इसका कलर बदल गया है। और ये कोई तो उसमें लुका करता है, मैं वो खुले में करता हूँ अपना कमरा लगा के। तो यानी भजन की भी एक स्थिति ऐसी होना चाहिए कि कोई को दिखे ना, आदमी ये कहे कि ये भजन नहीं करते, जब तो भजन है, नहीं तो भजन थोड़ी है। भजन जिनमें ना लगाए आखिरी में, भजन मनन पठन चिंतन अध्ययन ये भोजन ये सब एकांत के हैं। शयन, हाँ, सब जितने भी हैं एकांत के। और एकांत में ही आनंद है, और ये आपको बता रहा हूँ मैं, इसमें आपको बहुत आनंद आएगा। अच्छा महाराज जी। हाँ, 1-2 दिन तो नहीं चाटेगी, अरे नहीं चाट और ना चाटे तो रख आटा लगा है और उस पर गुड़ रख देना, फिर तो निश्चित ही चाटेगी। अरे संग के संग चाटेगी। हाँ, आटा लगा लो हाथों में गीला करके, हाँ। हाथों में लपेट लो। देखो हमारी गाय, हमारे हाथ में कछु नहीं, और उनके आगे हम हाथ कर हाथ चाटेंगे। और अपने समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस हाथ में सीधी रेखा गुरु पर्वत के ऊपर पहुंच जाए तो निश्चित भगवान के नजदीक। महाराज जी मेरा हाथ देखो आप। शनि की तरफ जब मुड़ रही देखो। महाराज जी मुझे नहीं पता। नहीं, हाथ नहीं, केवल रेखा का बता रहा हूँ, भगवान की कृपा।
अच्छा महाराज जी, मुझे बताओ कि कैसे? यहाँ जो है ना, यहाँ एक लाइन बन जाती छोटी, जी। यहाँ इस पे, अच्छा, तो निश्चित ईश्वर के प्रति झुकाव है, लगाव है, एक दिन भगवान सुनेगा। तो और मेरी बताओ भगवान ना महाराज जी, क्या दशा है, मुझे क्या होगा? मैं नहीं, थोड़ा ये कंफ्यूज। नहीं जानता हूँ मैं, बाकी का नहीं जानता हूँ। ये तो क्या है, इसमें जो है, या हमारे गुरु ने एक ही बताया कि भगवान की अहेतु कृपा के लिए ये लाइन यहाँ होना चाहिए छोटी। महाराज जी मुझे बताओ, ठाकुर जी में मेरा मन लगेगा नहीं लगेगा? दिखता ही नहीं है, इनसे पूछ लो। मुझको दिखता ही नहीं है, बाहर दिखता है। कुछ देख लो, अगर दिख जाए तो मेरे बारे में कि क्या होगा मेरे जीवन में? ठाकुर जी बाहर की कृपा मुझे बाहर मिलेगी नहीं मिलेगी? बाहर दिखता है। श्री जी की कृपा यदि नहीं मिलती तो इतनों को भोजन कैसे खिला देते? अरे 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 महाराज जी, लाइट चलाऊं लाइट? नहीं दिखता नहीं मुझको, मजाक की बात नहीं है। अरे लाडली कृपा थी। वही तो कह रहा हूँ मैं। हाँ, और फिर एक बात और बता देता हूँ, अब ये मेरे पास विवरण आ गया, बस विवरण आ गया मेरे पास में। अब मैं ध्यान करूँगा और आपको बताऊँगा। दूसरी बात, यदि लाडली जी कृपा नहीं होती तो इतने संतों का आप कैसे परिचय कराते? हाँ, एक चीज जरूर याद रखो, पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी कहलाओ। हाय हाय। बस ये सिद्धांत है मेरा, और इसी सिद्धांत पे मैं दूसरे को कहता हूँ, पड़े रहिए आप, एक दिन कृपा निश्चित होगी। तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर बात कही, कौन सी? बोले उल्टा सीधो जामेगो खेत पड़े को बीज, तुलसी भगवान नाम को रीझ भजो चाहे खींच। तो अपन तो उस खेत की मूली है कि बीज फेंको है, पौधा तो बनना ही है। दूसरी बात, गीता में क्या कहा है आपको बताऊं कि हे अर्जुन, यदि कोई मेरा भक्त मेरा भजन करता है, मेरा चिंतन करता है, तो मैं उसको श्रीमानों के घर में जन्म दे देता हूँ। और श्रीमानों के घर में भी यदि वो मुझको नहीं छोड़ता है, मेरा भजन करता है, तो मैं उसको ब्राह्मणत्व प्रदान कर देता हूँ। और ब्राह्मणत्व यानी ब्राह्मण में भी यदि वो मुझको नहीं छोड़ता है और मेरा भजन करता है, तो मैं उसको साधुता प्रदान कर देता हूँ। और साधुता में यदि मुझको नहीं छोड़ता है तो मैं उसको अपने में समाहित कर लेता हूँ। उदाहरण के लिए मीराबाई। तो ये आप कल्पना करके सोचो कि हम कौन सी सीढ़ी पर बैठे हैं। बस यदि ये ज्ञान हो जाए कि हम इस सीढ़ी पे हैं, तो निश्चित भगवान की कृपा है। तो हमको तो अच्छी तरह से तो नहीं है, फिर भी पूर्ण तरह से ज्ञान है कि हम साधु हैं, 4 सीढ़ी ऊपर बैठे हैं, हमको अपनी लाज रखना चाहिए। अरे लाडली सबकी आज रखे। हाँ, वही तो ऐसा ही आप जो है ना, ब्राह्मणत्व में है, 3री सीढ़ी पे है, इतना ध्यान रहे। और ब्राह्मण का आप जानते ही है कितने कर्म हैं, दान देना, दान लेना, शिक्षा देना, शिक्षा करवाना, 6 कर्म है ये। पूजा करना, पूजा करवाना, ये ब्राह्मणों के धर्म है। हम तो अभी पहली सीढ़ी पे भी नहीं है महाराज जी, नीचे नहीं खड़े हैं सड़क पे। यदि पहली सीढ़ी पे होते ना, तो मैं आपको बिल्कुल असत्य भाषण नहीं करता। माँ नर्मदा की कृपा से मेरे पास बैठने वाले यदि बैठ जाते तो मुझको उबासी आने लगती हैं जमाए। अच्छा महाराज जी। हाँ, यदि कृपा जिसकी ना हो, ये गारंटी है। मैं उस उद्देश्य से नहीं कह रहा, अभिमान के उद्देश्य से नहीं, ना जाने क्या कृपा है प्रभु की। अच्छा, और कहीं भी देना है आपको कंबल? हाँ महाराज जी। और कहीं भी वितरण करे आप, क्योंकि उनकी आत्मा भी लगी हुई है, सबसे बड़ी बात। दे देंगे, पर लेकिन जो आपके पास सुनने को मिल रहा है, ये गारंटी नहीं है कि महाराज जी कहीं और मिल जाए। नहीं मिलेगा, मैंने आपको बताया ना, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से होई। अति यदि रगड़ है तो निश्चित चंदन शीतल कहलाता है, फिर भी अग्नि प्रगट कर देता है। तो ये रगड़ है आपकी, और ये कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि संतों का आशीर्वाद, एक का नहीं, संतों का नहीं, उन गरीबों का आशीर्वाद है जो भोजन पाने आते हैं। तो वो भोजन मैं थोड़ी करवा रहा हूँ महाराज जी किसी को। भले आप भाई राम जी से यदि मिलना है तो द्वारपाल से पहले मिलना पड़ेगा जब राम जी तक पहुंच पाएंगे। तो ऐसे ही अपन द्वारपाल तो हैं,
भगवान नहीं है अपन, कुछ नहीं है, मन द्वारपाल तो है। बस ये स्थिति याद रहे, निश्चित ईश्वर पास में है, ये पक्की बात है। और हमने तो कितनी नदियां आड़ी, 40 साल की उम्र, शादी हुई नहीं, जवान थे उस समय, शरीर में सुंदरता भी थी, और इसके बाद में कैसे हमने वासना को पार किया होगा। शादी जिसकी नहीं, ब्रह्मचर्य की कैसे रक्षा की होगी ये हम जानते हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, टेढ़ी खीर। और फिर इसके बाद में सामाजिक, उनके हाथ पांव चंगे हैं, कमा के खाते नहीं बन गए, साधु बन गए, ये भी सुनना पड़ा। फिर आसाराम पकड़ा ने, तो मैं ये कुर्ते सफ़ेद पहनता हूँ, तो बोले ये आसाराम के चले जा रहे, अरे राम, वो सुनना पड़ा। फिर इसके बाद में जब ये तिलक देखा आदमों ने, उनका नहीं ये आसाराम के नहीं, ये रामानंदी, जब शांति मिलती थी। तो कहने का मतलब हमने बहुत संकट झेले, आदमों की मार भी झेली, परंतु टूटे नहीं उस किस्से, उससे जुड़े ही रहे। 10 बीमारी के बाद में आपके सामने बैठा हूँ, ये महज कल्पना नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है। और 10 बीमारी बड़ी बड़ी, छत पे से गिरना, प्लेट डाउन होना, मस्तिष्क बुखार, कोमा में चले जाना, पीलिया, टाइफाइड, मोतीझरा, और इसके बाद में ये लकवा। और इसके बाद भी पीछा नहीं छोड़ा, दोनों पैर जल गए थे रसोई बनाते में। जब फिर उस दिन से रसोई बंद की, मैंने कहा अब प्रभु जी हमसे तो नहीं बनता, और स्थान छोड़ के मैं ब्रज में आ गया, क्योंकि मैया को बुलाना था, राधा को, यहाँ आ गया। और यहाँ आके वास्तविकता बता रहा हूँ, ये महाराज कैसे ही हों, परंतु इनके मेरे प्रति नहीं, संतों के प्रति अच्छे व्यवहार। वाह, हाँ, स्वयं सेवा करते हैं, भोजन तक ला के दे देते हैं। वाह महाराज जी। अब सवेरे चाय और नाश्ता दे के गए। अच्छा, तो ऐसे संत बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मुश्किल है महाराज बहुत जी, मुश्किल से मिलते हैं। आश्रमों में सेवा नहीं होती नहीं है। और जटाधारी खूब मिलेंगे, अच्छा चंदन लगाए खूब मिलेंगे, परंतु ऐसे नहीं मिलेंगे निर्लेप। ये क्या कर रहे हैं इनका किसी को पता नहीं होता, हम क्या कर रहे हैं कोई पता नहीं होगा। अच्छा, और पता उनका होता है जो चमत्कार करते रहते हैं। हाँ, अल्लाह होता है, भीड़ जुड़ रही है, हाँ, प्रतिष्ठा के लिए भाग रहे हैं, झूठी के लिए। वो आपको बताऊं, इसी स्थान के पास में विनोद बाबा जी, डेली कंबल, जूता, चप्पल, जर्सी कुछ न कुछ बांटते रहता है। हम नहीं जाते, मुझे पता है। हाँ हम नहीं जाते। महाराज बोले यहीं पड़े रहो, सब कुछ यहीं मिलेगा, बिल्कुल और मिल रहा है, मिल रहा है। हाँ मिल रहा है। अब इतनी ठंडी हो गई, बने हो जाए जर्सी नहीं, और फिर भी यहाँ से निकलने ही नहीं देते, कहते तुम तो बैठ के भजन कर दो। तो ऐसे संत मिलना कठिन है, आंसू आ जाते हैं। आपको बताऊं, एक आंख तो मेरी एक्सीडेंट में चली गई, दूसरी में आंसू आ जाते हैं कि वास्तव में यदि ऐसे संत मिल जाए दुनिया पलट जाए। आपने देखे कितने संत आते हैं, खूब देखा है हमारी, पूरा ब्रज देखा है मैंने। मन फिर मतलब मेरे विचार थे, ये विचार थे, और फिर अपने आप में जो है ना परिवर्तन अपने आप में ही हो जाता है, अपने आप में ही होता है परिवर्तन। तो समाज को नहीं सुधार सकते हम, समाज को नहीं सुधार सकते। अब यहाँ किसी भी प्रकार की बाधा नहीं, हम 3 संत हैं, वो एक प्रसादी बना लेते, एक देने आ जाते, और मैं पानी चला जाता हूँ। तीनों है, तीनों का तीनों अच्छा के पास काम है। हाँ, आप अच्छा पा लेते हो, बना लेते हैं। हाँ, अच्छे संगठन तीनों का। ठीक है महाराज जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। हाँ, नहीं मुझको तो उसी दिन इच्छा थी, किस दिन, जिस दिन मैं वो बालक पे नाराज हुआ था। वो बालक हाँ, कौन था? वही भात खावे। अच्छा, जो कह रहा था भात खावे। हाँ, तो चला गया, गुंडा था वो बड़ा। नहीं गुंडा नहीं है, बहुत अच्छा है वो। वो यही तो है महाराज वो जी। सामने ही बैठा है, इसलिए मैं वो उसकी यही है। तरफ, इसकी तरफ नहीं देख रहा, वो यही है महाराज जी। इसलिए मैं इसकी तरफ नहीं देख रहा। तो वो क्या है कि उस समय हम में वो संत का वो भाव था वो बच्चा यही है महाराज जी। कि हम जो है ना गुस्सा, हम जो है ना मजाक कम पसंद करते हैं। महाराज जी, लेकिन हमारा कैसे कल्याण होगा? मैं बहुत मजाक करता हूँ संतों से। नहीं, वो आपको बताऊं, आपके खिलाने की, मजाक करने की शायद है कोई बुरा मानेगा, शायद है। महाराज जी,
मैं सब क्यों? संतों से हंसता हूँ। क्योंकि पहले आदमी को नरम बनाओ और फिर गरम कर लो भले ही, तो कुछ नहीं होगा। फिर क्या है कि संतों में एक, आपने नाम नहीं सुना, नर्मदा किनारे थे वो, और आज भी उनका धूना खंडवा में चल रहा है, एमपी में। और आपको बताऊं कि उनका नाम था केशवानंद पुरी। और केशवानंद पुरी जी जो है, यदि किसी से कहे कि आजा बैठ जा, तो समझो उसका काम नहीं होना। ओ, और यदि उनको, उनके क्या रे कहाँ से आया है, और एक गाली सुनाई और लेटर निकाल के उसको मार दी, समझो उसका काम हो गया। ऐसे संत थे केशवानंदपुरी। एक बार केशवानंदपुरी के पास में चेला सो रहा था, भोजन प्रसादी बना के चेला रसोई में सो गया, संत बैठे थे। सांप आया रास्ते से, बोले किस लिए आ रहा है? बोले मैं तेरे चेले की गले का खून पीऊंगा। बोले गले का पिएगा? बोले हाँ। बोले यहाँ ही रख। वो संत जो है केशवानंद जी अपने शिष्य के ऊपर बैठे और चाकू लेके गले में चीरा लगा के कप में खून भर के ले गए। बोले ले पी। तो ऐसे सिद्ध पुरुष थे वो। आज भी यदि उनका ध्यान कर लो आप, तो निश्चित रात्रि में स्वप्न में आ जाएंगे। ऐसे संत थे केशवानंदपुरी जी। तो उन्हीं का आशीर्वाद है हमारे परिवार के ऊपर। चाहे आपसे बताऊं कलेक्टर बन जाए या कलेक्टर के बाद में और बड़ा भी बन जाए, परंतु परिवार में से एक संत बनेगा, उन्हीं का आशीर्वाद चल रहा है। वाह, आपको मतलब आपके परिवार में से एक संत जरूर बनेगा महाराज जी। निश्चित। आपको मैं एक परिभाषा बताता हूँ, वो नहीं सोचना कि मैं अपना अभियान बता रहा हूँ। इसमें एक वाक्य लिखा है, आप समझदार हो इसलिए बता रहा हूँ, पढ़िए। कार्यालय ग्राम, इसमें लिखा हुआ है, प्रमाणित किया जाता है कि अशोक मेरा नाम था। आपका नाम था अशोक श्रीवास्तव। हाँ। स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल श्रीवास्तव, मुकाम पोस्ट सिरेगांव, तहसील घाटखारा, जिला नरसिंहपुर के मूल निवासी हैं। इनका चरित्र उत्तम है। अब ये वाक्य लिखा है, शिक्षित एवं संपन्न घराने से संबंधित हैं। शिक्षित उसको कहते हैं। डायरी के अनुसार इनकी जन्मतिथि 1956 है। ये नर्मदा जी की परिक्रमा कर चुके हैं और अब साधु वृत्तियों में रहते हैं। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। नर्मदा जी की परिक्रमा कर चुके हैं, ये प्रमाण बताया आपको। अच्छा। दूसरी बात क्या है कि इसमें लिखा शिक्षित। शिक्षित उसको कहते हैं जिसकी शिक्षा पूरी हो चुकी हो। बाकी की तो डिग्रियां हैं, तो शिक्षा कहाँ तक होती? MA, MSc, M.Com तक, बाकी की डिग्रियां हैं। शिक्षित एवं संपन्न घराना, आप जानते हो। जी MA किया था आपने? MSc है। MSc। आज भी CBSE कोर्स जो चला ना, उसकी 11वीं तक पढ़ाता हूँ मैं। और दूसरे और बताऊंगा आपको, बहुत बड़ी बात है। यानी तुम्हारे बरसाना की बता रहा हूँ ये। हाँ जी। सर्व रामदास नारायण दास बरसाना छाता छाता मतरा आशा विश्वास से गया। ये इसका मैं सदस्य बना। वाह। सदस्य बनने के बाद में 2011 में अनशन पे बैठे दिल्ली में। जी। तो उस समय थे जमुना बचाओ अभियान में, तो उस समय से खुर्शीद आलम खां, तो मंच का अध्यक्ष में ही था, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा नहीं था कोई। तब वो आया खुर्शीद, बोले ए महाराज यहाँ क्यों बैठे हो? तो डायरेक्ट मैंने उत्तर दिया, तो मैंने कहा वो बोर्ड लगा तो उसको कम दिखता है क्या? बोले कि आप मेरी तौहीन कर रहे हैं, मैं मंत्रिमंडल के साथ हूँ। मैंने कहा तू हमारी सबसे ज़्यादा तौहीन कर रहा है, इसी भाषा में। बोले कैसे? मैंने कहा तेरे साथ मंत्रिमंडल है तो मेरे साथ दंड कमंडल, तुझसे कम नहीं। बोले महाराज कैसी बात करते हो? हाँ। मैंने कहा तुझसे मैं कम नहीं हूँ। बोले कैसे? मैंने कहा तेरे घर में बीबी सेट, सोफा सेट, पलंग सेट, अलमारी सेट, सब सेट हैं। बोले हाँ। मैंने कहा फिर भी तेरे पास एक सेट नहीं जो मेरे पास। बोले कौन सा? मैंने कहा तेरा जेब अब सेट है, जनता का माल भरते रहता है, वो मेरा जेब सेट। 4 क्यूसेक पानी लिख कर उसने दे दिया। फिर इसके बाद में एक जयप्रकाश करके थे, वो रमेश बाबा के, और एक बिहारी दास। इन लोगों की कुछ राजनीति मुझको समझ में नहीं आई, अनशन छोड़ के मैं आ गया।
आके रमेश महाराज जी से कहा, मैंने कहा महाराज ऐसी ऐसी बात। एक साल नहीं 3 महीना भी नहीं रहने दिया, उन दोनों को अलग कर दिया। उसी स्कूल में मैंने मास्टरी की, 10वीं का गणित पढ़ा है रमेश बाबा के, फिर छोड़ के चला गया था। वाह महाराज जी। तो कहने का मतलब कि हर प्रकार से मैंने किसी भी प्रकार का अपने राधा रानी क्षेत्र में आनंद ही लिया है और आनंद दिया है। और ये आनंद जो आपको आज दिया है, इस आनंद के बाद में आप स्वयं ही कल्पना करोगे कि आनंद क्या है। मैं इतना जानता हूँ। ठीक है महाराज जी, बड़ा अच्छा लगा। महाराज जी को प्रसाद ही पाने जा रहा है और 5 मिनट है महाराज जी के पास केवल। महाराज जी मुझे अच्छी तरह हाँ। पता है आपके समय का। महाराज जी को प्रसाद पाना और 12 बजने में 5 मिनट दे रहे, इसलिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं और अगले दर्शन के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय हमारे राधे श्याम, राधे श्याम। राधे श्याम। अब आप कहाँ जाएंगे? मैं महाराज जी घर जाऊँ।